सुना क्या? नई वाली संसद बिल्डिंग की छत छू रही है। जी हाँ, वही वाली जो 1200 करोड़ में बनी है। हाँ भाई, वही जिसका पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था। अरे हाँ भाई, जिसके इंजीनियर मोदी जी हैं। हाँ, वही 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा वाली, वही वाली नई संसद। उसी नई संसद बिल्डिंग का बारिश में अब छत टपकने लगा है। यह हुआ कैसे? ऐसी घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बनाने में 1200 करोड़ कैसे लगे? क्या प्लास्टर करते हुए सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल कर दिया था? क्या मोदी जी द्वारा लगवाए गए हाईटेक झरने को लीक बता करके उन्हें बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश रच रहा है विपक्ष? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इतने ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ 1200 करोड़ में आखिर इन्होंने बनाया क्या, जो कि एक मानसून नहीं झेल पाया? ऐसा ही कुछ हाल राम मंदिर का हुआ था। जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया है। अरे किया है तो ठीक से करते। जल्दी जल्दी हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा मंदिर बनाया कि वो भी पहली बारिश नहीं झेल पाया और टपकने लगा। दिल्ली में प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया, मस्त फोटोशूट भी किया, पर हुआ क्या? हर बारिश में ताल तलैया बन जाता है। मतलब जो भी बना रहे हो ठीक से बनाओ ना। कुछ चूने लगता है, कुछ गिरने लगता है, कुछ नदी बन जा रहा है। कुछ भी ऐसा है जो ठीक से किया है। दूसरों का हिसाब मांगने वाले अपना बही खाता तो सही कर ले पहले। ये नई वाली संसद की भी वही स्थिति है जो देश की है। सब कुछ जैसे तैसे जुगाड़ पे चल रहा है। 1200 करोड़ की बिल्डिंग का सहारा 120 रुपए की बाल्टी बनी हुई है। ये वीडियो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग का हाल बता रहा है। जिनसे ये हमेशा हिसाब मांगते हैं, क्या किया है बताओ, क्या किया है अब बताओ, वो लोग भी अब हिसाब मांगने लगे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद में पानी टपकने का वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से हम पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत में पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा है या फिर कुछ और है। सही बात है भाई, हो सकता है ये कोई नई आधुनिक तकनीक या डिजाइन हो जो पहली बार देश में आई हो। अब मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे घोटाला बोलने की गलती मत करना। मोदी राज में घोटाले को घोटाला नहीं विकास कहते हैं। भले ही सब कुछ टूट फूट जाए, ये ईमानदारी वाली सरकार है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाहर पेपर लीकेज और संसद में वाटर लीकेज। राष्ट्रपति की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाली संसद की लॉबी में पानी का लीकेज चौंकाने वाला है। संसद के नए भवन में ऐसा होना मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। इसके बाद कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने अपने द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने की भी मांग की, मगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिकम टैगोर की मांग को खारिज कर दिया। संसद से निलंबित नहीं किया, इसका शुक्र मनाइए। वैसे इस समय जापानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। संसद के विशेष बॉक्स में उन्हें बैठाया गया है। जापानियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना हाईटेक संसद देखने को मिलेगा जहां बीच बिल्डिंग में झरना बह रहा है। वैसे इसमें सरकार या मोदी जी की क्या गलती है? इसमें मोदी जी की क्या गलती है कि वो जो भी करते हैं उसे ग्रैंड बना दिया जाता है। वो खुद बनाते हैं वैसे। खैर, पता लगाओ कि कॉन्ट्रैक्टर था कौन। मोदी जी के अलावा इंजीनियर कौन था? किस कंपनी को ठेका मिला था संसद बनाने का? पता चले तब ना सरकार एक्शन ले। खैर, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि जिस आदमी ने ये संसद बनाने का ठेका लिया था उसे मोदी का कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। जी हाँ, मोदी जी का पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर निकनेम है बंदे का। छत टपकना तो दूर, गिर भी जाए तो भी इस आदमी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? चलिए ये भी जान लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण गुजरात की कंपनी ने कराया है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस निर्माण के पीछे बिमल हसमुख पटेल की अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन कंपनी है। इन्हें मोदी जी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कई बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन बिमल पटेल की कंपनी ने ही की है। मोदी ने बिमल पटेल से बनारस में विश्वनाथ धाम, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का काम लिया है। इससे पहले वो भुज रीडेवलपमेंट पर भी काम कर चुके थे। बिमल पटेल और मोदी का एक लंबा इतिहास है। दरअसल बिमल पटेल ही मोदी के सपनों के सूत्रधार और बड़ी परियोजनाओं के लिए उनके पास जाने वाले व्यक्ति हैं।
2005 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बिमल पटेल को साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना की जिम्मेदारी दी गई थी, जो बाद के वर्षों में फोटो सेशन के लिए मोदी जी की पसंदीदा जगह बन गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रात्रि भोज हो या महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, दोनों का ही जश्न यहां मनाया गया। बनारस में जिस तरह से पुराने मंदिरों और घरों को तोड़ा गया विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, इसके लिए लोगों के बीच में गुस्सा खूब दिखा। मगर बिमल जी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है, पैसा है, ठेका है, सरकार है, और क्या चाहिए। एक इंटरव्यू में बिमल पटेल ने फरमाया था, हमें विरासत और परंपरा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन खुद को उनका बंधक नहीं बनने देना चाहिए। रिसर्च से पता चलता है कि बनारस एक प्राचीन शहर है जिसका लगातार कई पीढ़ियों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से निर्माण किया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है ऐसा करने का साहस रखना, जो कि आवश्यक है। ऐसा ही साहस दिखाया था इन्होंने अयोध्या में भयंकर हारे, दिखाया दुस्साहस बनारस में, नतीजा उसका भी आ ही गया। जहां से दंभ भर के कह रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, वहां मुश्किल से जीत मिली। बिमल पटेल ने वास्तु के हिसाब से संसद की नई बिल्डिंग तैयार की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि संसद भवन सेंट्रल विस्टा की जो डिजाइन उन्होंने बनाई है वो त्रिभुजाकार श्री यंत्र और त्रिदेव के आधार पर बनी है। वास्तु से ज्यादा इंजीनियरिंग पर ध्यान दे देते तो शायद पानी न टपकता, लेकिन खैर, पर वास्तु वाला काम भी ये ठीक से नहीं कर पाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिभुजाकार प्लॉट पर बने भवन में रहने वाले हमेशा अपने शत्रुओं यानी विपक्ष से परेशान रहते हैं। उन्हें शत्रुओं से निपटने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। देश के संदर्भ में ये शत्रु अंदर के भी हो सकते हैं और सीमा पार के भी। ये लो, मोदी जी के सभी दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा का कारण ये आदमी ही है। जब से नई संसद में मोदी जी आए हैं, विपक्ष से परेशान हो गए हैं, मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई, सबके पीछे जड़ यही आदमी है। ये तो खैर मजाक वाली बात रही। हकीकत ये भी है कि चुनाव से पहले जल्द से जल्द राम मंदिर के उद्घाटन की तरह ही इस बिल्डिंग का भी उद्घाटन करना था इन्हें। इसी जल्दी के चक्कर में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। जिस समय देश लॉकडाउन में था उस वक्त यहाँ पे काम चल रहा था, लोग कोर्ट भी गए, मगर इसे कोरोना के दौरान अति आवश्यक काम बता करके जारी रखा गया। क्यों अति आवश्यक काम था ये? क्या इमरजेंसी थी भाई? जिस समय लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, लाखों लोगों की मौत हो गई, नौकरियों की कमी पड़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उस वक्त 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अति आवश्यक कैसे था? पहले ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली की स्थिति को भी खराब किया गया। जिस समय ठंड में दिल्ली वालों को सांस नहीं आ रही थी, उस वक्त दिल्ली में पेड़ काटे जा रहे थे। जिस समय प्रदूषण के कारण दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था, उस वक्त भी यहाँ पे काम नहीं रुका था। सोचिए जरा, पर्यावरणविद कोर्ट भी गए। इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का कहना था कि अथॉरिटीज की तरफ से नियमों की अनदेखी करके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव को मंजूरी भी शामिल है। इन लोगों का कहना था कि इस पूरे निर्माण के दौरान कम से कम 1000 पेड़ काटे जाएंगे। इसके कारण पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में हालात और खराब हो जाएंगे। जिस तरह से कोरोना के दौरान लोगों के दुख दर्द को नजरअंदाज करते हुए सैकड़ों करोड़ का खर्चा करके जल्दी जल्दी में घटिया क्वालिटी का नया संसद बनाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नई संसद को वोट पाने का जरिया बनाने वालों के लिए आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।